हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरे की। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम रीड करेंगे और उसके पश्चात उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3:2:4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में आपके लाभ दिया है तो लाभ हानि से संबंधित बातें करेंगे। अगर पूंजी दी है, पूंजी की रकम दी गई है तो पूंजी के अनुपात की हम चर्चा करेंगे। अब चूंकि इस सवाल में देखते हैं कि लाभ की चर्चा हुई है या नहीं, तो लाभ हानि का प्रमाण हम लेंगे। तो आगे मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैनेजर को उसका कमीशन, अब मैनेजर को कमीशन, अब साझेदारी पेढ़ी में जो साझेदार है वो साझेदार क्या करते हैं, अपने नीचे, ठीक है, एक मैनेजर को रखते हैं और मैनेजर को उसका क्या करते हैं, मेहताना या पारिश्रमिक के बदले में उसे क्या करते हैं, उसका कमीशन देते हैं। तो मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद जो भी लाभ बढ़ रहा है, जो भी हमारे पास लाभ बढ़ रहा है, उस लाभ का 10% कमीशन देना है। कितना देना है, यहाँ पर 10% कमीशन देना है। और अभिजीत के भाग में कितना रुपए आता है, 30,000 रुपये लाभ आता है। तो मैनेजर की कमीशन गणना करनी, अगर अभिजीत का लाभ 30,000 है तो बाकी साझेदारों का लाभ क्या होगा वो भी हमें निकालना है। और सभी साझेदारों का लाभ जोड़कर जो लाभ बचेगा उसका 10% हमें कमीशन के रूप में निकाल के बताना है। तो आइए हम सवाल की शुरुआत करते हैं। इतना पता चल गया, लाभ की बात की है, बढ़ते लाभ की बात की है, तो लाभ हानि के अनुपात की हम गणना करेंगे। तो यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात क्या दिया गया है, 3:2:4 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना दिया है, 3:2:4 दिया गया है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि अभिजीत के लाभ का भाग कितना दिया है, 30,000 रुपया दिया है। तो यहाँ पर मैं तीनों साझेदार का नाम लिखता हूँ, साझेदार, साझेदार विस्मय, अभिजीत और कुणाल, ठीक है, 3 साझेदार हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अनुपात, लाभ हानि का अनुपात क्या दिया है, लाभ हानि का अनुपात तो हमने देखा था, यहाँ पे लिखा भी है 3:2:4, 3:2 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात है, लेकिन प्रत्येक का लाभ कितना है वो हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूं लाभ किसका क्या दिया है, तो यहाँ पर मात्र अभिजीत के लाभ का भाग दिया है, वो भी 30,000 रुपए। तो अभिजीत का कितना है, यहाँ पर 2 के हिसाब से आप देख सकते हैं, 2 के हिसाब से 30,000 रुपए है। तो हमें बाकी का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, देखते हैं यहाँ पर इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर विस्मय की बात करूंगा। तो नंबर 1, तो क्या लिख रहा हूं, विस्मय, विस्मय का लाभ का भाग क्या लिखा है, विस्मय के जो लाभ का भाग वो कैसे निकालेंगे, तो 2 के हिसाब से अगर 30,000 रुपया दिया है, लिख रहा हूं 2 के हिसाब से अगर 30,000 रुपये है, कितना, 2 के हिसाब से अगर 30,000 रुपये है, तो यहाँ पर 3 के हिसाब से हाउ मच, तो 3 के बराबर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, मैं इसका गुणा इससे करूंगा और इसे भाग दूंगा तो इसका उत्तर मिल जाएगा। कैसे करा देखते हैं, यहाँ पर 3 गुणे, देखना 3 गुणे 30,000 बटे में 2, 3 गुणे 30,000 बटे में 2, उत्तर कितना आ जाएगा इसका,
तो यहाँ पर इससे 30,000 भागे 2 करूँगा, कितना आएगा 15,000। 15,000 गुणे 3, 15 तिया 45,000। आप इसे कैलसियम में करेंगे तो भी आपका सीधा उत्तर आएगा। तो कितना है 45,000 रुपीज़, तो हो गया ये 45,000। अब देखो ये वाला जो उत्तर है इसका हम डायरेक्ट करते हैं समझ के साथ। देखिएगा अगर ये 2 है तो ये इसका डबल है, तो 2 दूनी 4, इसका क्या है यहाँ पर डबल है, तो इसका भी डबल करेंगे उत्तर सीधा आ जाएगा। फिर से ये 2 दिया है, इसका डबल कितना है यहाँ पर 2 गुना कितना है 4 हो गया, तो इसका भी मैं यहाँ पे डबल कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 30 का डबल हो जाएगा 60,000। अर्थात यहाँ पर विस्मय का जो लाभ का भाग है 45,000 है, यानी 45,000 है साझेदारी पेढ़ी में। अभिजीत का आपको सवाल के अंदर दिया गया था 30,000 रुपये, और इसके बाद कुणाल का जो है वो हमने ज्ञात किया पेढ़ी में जिसका लाभ का भाग है वो कितना है 60,000 है। अब मैं तीनों साझेदारों की जो रकम है वो तीनों यहाँ पर जोड़ दूंगा तो मुझे उसका उत्तर मिल जाएगा। देखते हैं इसको। तो यहाँ लिख रहा हूं पेढ़ी में तीनों साझेदारों का कुल लाभ यहाँ पर लिख दूंगा कोष्टक में शुद्ध लाभ, जो उनका लाभ वही शुद्ध लाभ होगा। तो यहाँ पर जोड़ता हूँ विस्मय, अभिजीत और कुणाल, तो रकम है 45,000 प्लस 30,000 यानी 30,000 प्लस 60,000 यानी कितना हो जाएगा आपका 60,000। तो कुल रकम आपके पास हो जाएगी जोड़ने पर, आप कैसे में इसको जोड़ेंगे तो रकम आपकी आ जाएगी 1,45,000। तो अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन प्राप्त कर लिया कि जो साझेदारी पेढ़ी में तीनों साझेदार को जो लाभ का भाग है वो निकाला, उसके पश्चात तीनों की जो रकम मिली अर्थात हमको शुद्ध लाभ जो प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या मिला, हमको शुद्ध लाभ मिला। कितना हुआ 1,35,000। अब 1,35,000 का जो रकम है उसका 10% हमें क्या करना है, कमीशन देना है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कितना टका बोला है, यहाँ पर 10% बोला है, तो लिख रहा हूँ मैनेजर के कमीशन की गणना करने जा रहे, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, एकदम आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैनेजर का कमीशन बराबर शुद्ध लाभ या पेढ़ी का लाभ लिखेंगे तो भी चलेगा आपका उत्तर, गुणे मैनेजर का दर बटे, या फिर कमीशन का दर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कमीशन का दर और बटे में 100। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे में 100। तो शुद्ध लाभ आपके पास है 1,35,000 गुणे कमीशन का दर आपको सवाल में 10% दिया है और बटे में कितना लेंगे यहाँ पर 100। 1/100 लिखते हैं प्रतिशत का मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे 10/100 लिख देते हैं। अब उसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं, तो उसके पश्चात यहाँ पर 1 0 से 1 0 जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 जाएगा, क्या बचा यहाँ पर आपके पास रुपए 1350 गुणे 10, कितना उत्तर आपके पास आ जाएगा, तो उत्तर आपके पास आ जाएगा 13,500। तो 13,500 किसका उत्तर आ गया आपका, तो जो मैनेजर का कमीशन निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 13,500। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि साझेदारी पेढ़ी में एक का हिस्सा था, बाकी 2 का हमने निकाला और तीनों साझेदारों का जो लाभ हुआ यानी कुल लाभ हुआ, उस कुल लाभ का उन तीनों साझेदारों का लाभ का 10% हमने मैनेजर को कमीशन दिया और वो मैनेजर कमीशन की रकम कितनी हो गई, तो आपके सामने है 13,500। तो विद्यार्थी मित्रों, दोस्तों आज हमने ये ध्यान दिया। धन्यवाद।